हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 4 की सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आईटे पर मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। यहाँ पर हमें दो डिटरमिनेंट गिवन है और दोनों में बीच में सिंबल हमें गिवन है इक्वल का, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हम एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आया था 2020 में। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटरमिनेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट वाले का लेफ्ट साइड, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 5 इक्वल एज इट इज। अब इसका डिटरमिनेंट इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 4 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू हमें रिसीव होगी। 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो चेक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, जब भी आपको डिटरमिनेंट गिवन हो, बीच में इक्वल का सिंबल हो, तो आपको लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड, राइट वाले को राइट साइड सॉल्व करना, चाहे किसी भी ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट गिवन हो। उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट की बजाय हमें क्या गिवन हो, भी मैट्रिक्स गिवन हो, तो वहां पर हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, ये जो सिंबल होता है ये आपको चेक करना है मैट्रिक्स का गिवन है या फिर डिटरमिनेंट का गिवन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हमारे पास है 5 माइनस a प्लस 1 2 एंड 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है और ये हमें बोला गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस a वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो ना तो आपको डिटरमिनेंट गिवन है ना दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपको पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है देन ये आपके लिए क्वेश्चन है ही नहीं। आप ये समझोगे कि ये आपकी नोटबुक में या फिर बुक में कहीं पर भी आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है। सो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता उनको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या भी 0 है। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होगी ए, ये हमारी कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये हमारे पास कंडीशन निकलेगी। सो डिटरमिनेंट ऑफ 5 माइनस a प्लस 1 2 4 इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखो आपके पास इक्वेशन इजिली बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट 4 की 5 के साथ प्रोडक्ट करेंगे 20 माइनस 4 की a के साथ प्रोडक्ट करेंगे 4a माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। सो 2 की a के साथ करेंगे 2a, 2 की 1 के साथ करेंगे 2 और आगे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो माइनस का 4a और माइनस का 2a, ये हमारे पास हो जाएगा 6a। 20 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 18, प्लस का 18 राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस 18। सो a हमारे पास आएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाई माइनस 6,
कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, आपको कोई ना कोई या तो कंडीशन गिवन होगी या ऑलरेडी आपको दो डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन होगी, ऐसी वैल्यूज अगर निकालनी है किसी भी वेरिएबल की, या फिर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन हो सकती है, कुछ भी कंडीशन आपको गिवन हो सकती है। बट आपका काम क्या है, सिर्फ उस कंडीशन को चेक करना क्वेश्चन रीड करके कि कंडीशन हमारे पास क्या है और कहां पर हमें गिवन है। अगर ये आपने पता कर लिया तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, हमें इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इजी पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और हमें पता है, हम कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं कि 3x3 ऑर्डर को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में, या तो हम रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम मेथड का यूज करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बट एक और ट्रिक है जिससे आप डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हो, बट वो ट्रिक आपको सिर्फ तब यूज करनी है सिर्फ जब हमने क्या कैलकुलेट करनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट मेथड का कोई भी फंडा नहीं है, यहाँ पर हमें कंप्लीट मेथड राइट डाउन नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। आप अपनी जो ट्रिक है वो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते। सो ट्रिक बेसिकली क्या है, जो भी मैट्रिक्स है उसको एज इट इज राइट करेंगे 1 3 5 2 6 10 31 11 38। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला एलिमेंट है इसको यहाँ पर राइट करना है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर राइट करना है। सिमिलर ये वाला यहाँ पर राइट करेंगे और 31 को हम यहाँ पर राइट करेंगे। क्लियर है, ये वाला एलिमेंट इस साइड, ये वाला एलिमेंट इस साइड, ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड। सिर्फ जो कॉर्नर के जो पॉइंट है, कॉर्नर के जो एलिमेंट है उनको आपको अपोजिट साइड लिख देना है। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से लाइंस बना लेनी है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 हमारे पास लाइन होगी, 3x3 ऑर्डर है तो 3 ही हमारे पास लाइन बनेगी। अब जो हमने इस तरीके से लाइंस बनाई, इन पर जो जो एलिमेंट है उनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई एंड एडिशन। कैसे करनी है देखो, इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे 5 × 2 × 11 प्लस, अब इन तीनों के प्रोडक्ट 1 × 6 × 38 प्लस, अब इन तीनों की प्रोडक्ट 3 × 10 × 31। क्लियर है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको चलना है दूसरे साइड। ठीक है, दूसरी साइड में अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इस तरीके से लाइन लगानी है। अब की बार हमने ऐसे लगाई थी, अब हम इस तरीके से लगाएंगे। जैसे देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर बनेगा एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 3 लाइन बन गई हमारे पास। जो हमारे कॉर्नर एलिमेंट से इनको हम लेफ्ट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर लाइंस लगाएंगे। अब फिर से जो जो लाइंस पर एलिमेंट है उनको प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको क्या यूज करनी है, बीच में सब्सट्रैक्ट हमें यूज करना है। तो यहाँ पर माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगी, 38 × 2 × 3, 38 × 2 × 3 प्लस 31 प्लस 31 × 6 × 5 प्लस 11 10 और 1, 11 × 10 × 1, ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब देखो 38 × 6, 38 × 6, ये माइनस का है ये प्लस का, दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। 31 × 6, 31 × 6 × 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, 31 × 30, 31 × 30, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे। 11 × 10, 110 हो जाएगा, 11 × 5 2 10 हो जाएगा। सो 11 × 10 यहाँ पर है, 11 × 10 यहाँ पर है, ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पर नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल। सभी एलिमेंट के जो प्रोडक्ट है उन्होंने एक दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर 0 के इक्वल आएगी। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना, सिर्फ आपको क्या कर देना, यहाँ पर देखो फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, 3x3 ऑर्डर पर ही अप्लाई होगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A13 एलिमेंट यहाँ पर राइट करना है,
A33 यहाँ पर, A11 यहाँ पर, A31 यहाँ पर। अब मल्टीप्लिकेशन किस किस के करनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये वाला एलिमेंट छोड़ देना है, ये वाला एलिमेंट छोड़ देना है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव कलेक्ट करोगे तो ये दोनों छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से लाइन 1 2 एंड 3 बन गई 3 लाइन। इसको तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, प्लस फिर इन दोनों की तीनों के प्रोडक्ट प्लस इन तीनों के प्रोडक्ट, क्लियर है। उसके बाद बीच में आपको सिंबल लेना है नेगेटिव का, फिर आपको इसको हटा देना है, ये आपको यूज करनी है, क्योंकि अब हमें इस साइड से चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक ये वाला छोड़ देंगे, एक ये वाला छोड़ देंगे। अब यहाँ से एक लाइन, ये 2 लाइन और ये हमारी तीसरी लाइन, तीनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई फिर एडिशन, इन तीनों की मल्टीप्लाई फिर एडिशन, इन तीनों की मल्टीप्लाई एडिशन, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट determinant of A is equals to 17, then determinant of adjoint of A is equal to। यहाँ पर सिर्फ आपको एक डेफिनेशन यूज करनी है एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, एक हमें मैट्रिक्स गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर आपको गिवन है 3, इट मींस वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और उसका जो डिटरमिनेंट है वो 17 के इक्वल है, और हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास स्क्वायर होनी चाहिए, वो किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट रेज टू द पावर n-1, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है भाई 17 एंड 3 में से 2 जाएगा 2, सो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफैक्टर ऑफ A23 इन दिस मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स में A23 एलिमेंट का कोफैक्टर जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और जिसका भी राइट आंसर होगा, जो भी सबसे पहले राइट आंसर कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर को कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो बाकी क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।